नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजेश कुमार मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। साथियों, आज मैं बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के सिलेबस EN 206 वेव प्रोपोगेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के चैप्टर नंबर 4 एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस हम लोग बात करते हैं, उससे पहले हमें मॉड्यूलेशन के बारे में जानना चाहिए। तो मॉड्यूलेशन क्या है? मॉड्यूलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक कैरियर सिग्नल को अपने मैसेज वेव के साथ मिक्स करते हैं और उसका रिजल्टेंट हमें मॉड्यूलेटेड वेव मिलता है। साथियों, किसी भी सिग्नल को लंबी दूरी तक ट्रांसमिट करने के लिए, वायरलेसली या वायर्ड रूप से ट्रांसमिट करने के लिए हमें मॉड्यूलेशन की ज़रूरत होती है। तो हमारा जो भी मैसेज सिग्नल होता है, मैसेज वेव होता है, उस मैसेज को हमें कैरियर के ऊपर सवार करके और उस सिग्नल को हम ट्रांसमिट करते हैं। मॉड्यूलेशन में बेसिकली हम सिग्नल का जो सिग्नल में जो तीन चीज़ें होती हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज, इन तीनों में से किसी भी चीज को हम मॉड्यूलेट करते हैं या वेरी करवाते हैं अपने मैसेज सिग्नल के हिसाब से। यानी कैरियर वेव का या तो एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी या फेज हम चेंज करेंगे, वेरी करवाएंगे मैसेज सिग्नल के हिसाब से। बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हम लीनियर मॉड्यूलेशन भी कहते हैं और फ्रीक्वेंसी और फेज मॉड्यूलेशन को हम एंगुलर मॉड्यूलेशन कहते हैं। आइए तो आज हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पर बात करते हैं। साथियों, हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को आपको तीनों तरीके से, कौन कौन से? ग्राफिकली, सेकंड थियोरेटिकली और थर्ड मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले थियोरेटिकली बात करें तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, अगर वो देखें तो मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस या इज डिफाइंड as the modulation in which the amplitude of the carrier wave is varied in accordance with the instantaneous amplitude of the modulating signal, keeping frequency and phase constant। साथियों,
अगर हम किसी सिग्नल की बात करें, एक सिंपल सा EM वेव सिग्नल हम अगर लें, तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर हम इसे माने, तो ये हमारा सिग्नल E है, ये वोल्टेज V है, T के रेस्पेक्ट में ये सिग्नल है। इसमें ये जो होता है, ये होता है हमारा एम्पलीट्यूड, ये होता है इसका फ्रीक्वेंसी, और ये फेज। हम हमारे इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस के अंदर हम इस एम्पलीट्यूड को वेरी करेंगे, कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसको वेरी करेंगे हमारे जो भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल की, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसके हिसाब से। साथियों, किसी भी मॉड्यूलेशन के लिए जैसे हमने ऊपर बात की कि एक तो कैरियर वेव होनी चाहिए, एक मैसेज वेव होनी चाहिए। तो मैसेज वेव जनरल अगर हम बात करें तो ऑडियो फ्रिक्वेंसी रीजन की बात करें तो AF जो होता है ऑडियो फ्रिक्वेंसी रीजन, वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक का होता है। ये लो फ्रिक्वेंसी के अंदर आता है, और हम इसे मॉड्यूलेट करने के लिए एक कैरियर वेव की जरूरत होगी, उसे हम हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल बोलेंगे। अब मैं आपको इसको मैथमेटिकली करके बताता हूँ। सबसे पहले तो आप देखिए कि ये हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है जो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, उसके बाद में एक कैरियर सिग्नल है जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमारे इस कैरियर वेव को इस मैसेज सिग्नल के हिसाब से मॉड्यूलेट करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सिग्नल आएगा वो इस तरह से आएगा। हम देख सकते हैं इसके अंदर कि हमारे पास ये जो कैरियर वेव है, इस कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है, देखिए फ्रीक्वेंसी भी हमारी सेम है, फेज भी हमारा सेम है। सिर्फ चेंज हुआ है तो क्या हुआ है, इस कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हुआ है। जैसे ये साइनोसॉइडली इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, वैसे ये साइनोसॉइडली इसमें एक एनालॉग क्रिएट हो गया। तो साथियों, ये होता है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो हमने इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को थ्योरेटिकली भी जाना और ग्राफिकली भी जाना। अब मैं साथियों आपसे इसको मैथमेटिकली डिजाइन करके देखेंगे क्या होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। साथियों, किसी भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए हमें सबसे पहले तो मैसेज सिग्नल की जरूरत होती है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैसेज वेव the signal is mt equals to vm sin ओमेगा एम टी। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें, वेयर vm क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव, या मैसेज सिग्नल। ओमेगा एम, या इसे हम 2 पाई ओमेगा एम भी कर सकते हैं, या 2 पाई एफ एम भी कर सकते हैं। 2 पाई एफ एम ये है हमारा एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और एफ एम होता है मैसेज सिग्नल का या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की सिग्नल फ्रीक्वेंसी। इसी तरह हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ कैरियर सिग्नल इज CT equals to VC साइन ओमेगा सी टी। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे। सिमिलरली ये भी VC भी क्या है, VC है कैरियर वेव की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ओमेगा सी हमारे कैरियर वेव का
फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब हम फ्रेंड्स इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट करेंगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट करने के लिए हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट होना चाहिए। जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होना चाहिए, यानी हमारे जो एम्पलीट्यूड जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी वैल्यू होनी चाहिए Vt इक्वल्स टू Vc प्लस Mt। यानी हमारा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा उसके अंदर जो हम क्या कर रहे हैं, हमने जो पहले जो डायग्राम देखा उसके अंदर उसको फिर से देखते हैं। इस डायग्राम के हिसाब से ये मॉड्यूलेटेड वेव है। इस मॉड्यूलेटेड वेव के अंदर जो कैरियर वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड क्या था, Vc। इस कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को हम चेंज कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल Mt। तो इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम इक्वेशन नंबर सब्स्टिट्यूट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, Vm Mt। इस Mt को हमें इस Ct के Vc के अंदर रखना है, Vc के साथ इनकॉर्पोरेट करना है। तो Vam हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू Vc प्लस Vm साइन ओमेगा Mt। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। अब इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू Vam, ये Vt होगा, Vam इक्वल्स टू Vt साइन ओमेगा C एंड T। Vt Vc प्लस Mt है, तो Vc प्लस Vm Mt की जगह हमने सिंपली ये वाली इक्वेशन यहाँ लिख दी है। तो Vm इस Vt का जो एम्पलीट्यूड है वो होगा Vt साइन ओमेगा Ct। Vam इक्वल्स टू Vc, Vt की इक्वेशन ये ऊपर से आ गई है हमारे पास, Vc प्लस Vm साइन ओमेगा Mt साइन ओमेगा Ct। ये भी साइन ओमेगा Ct को अंदर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो Vam इक्वल्स टू Vc साइन ओमेगा Ct प्लस Vm साइन ओमेगा Mt साइन ओमेगा Ct। यहां से हम Vc को कॉमन लेकर बाहर लें, तो Vam इक्वल्स टू Vc 1 प्लस Vm अपॉन Vc साइन ओमेगा Mt साइन ओमेगा Ct। अब देखा जाए तो इस इक्वेशन को हम अगर कंपेयर करें हमारे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ कैरियर सिग्नल से, उससे कंपेयर करें तो Vc साइन ओमेगा Ct और Vc के साथ एक कांस्टेंट या एक टर्म और हमारी एडअप हो गई है 1 प्लस Vm अपॉन Vc साइन ओमेगा Mt। यानी ये हमने कैरियर वेव के साथ अपना मैसेज सिग्नल इनकॉर्पोरेट कर दिया है, चेंज कर दिया है। यहाँ हम एक नया कांस्टेंट लेंगे म्यू, उसे हम m भी बोल सकते हैं, उसका नाम है Vm अपॉन Vc। इसे हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। जो इक्वेशन अब नई हमारे पास बनी है Vam इक्वल्स टू Vc 1 प्लस m साइन ओमेगा Mt साइन ओमेगा Ct। नाउ हम इसको फिर से अंदर मल्टीप्लाई करें, तो Vam इक्वल्स टू Vc साइन ओमेगा Ct प्लस MVc साइन
ओमेगा सी टी साइन ओमेगा एम टी। साथियों, अब इसके अंदर देखिए हमारा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, इसके अंदर ये क्या क्या है, ये हमारी आ गई कैरियर वेव, और ये बाकी का पार्ट हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक, सभी ने पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएशन रिलेशन होता है जिसमें हम साइन ए साइन बी को लिखते हैं 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो हम इस रिलेशन को ऊपर इक्वेशन में हम यूज करेंगे, तो हमारे पास वी ए एम हो जाएगा वी सी साइन ओमेगा सी टी प्लस, जो कि कैरियर वेव है, प्लस एम वी सी बाई 2, 1/2 लगा हुआ है इसलिए, कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी माइनस एम वी सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी। इसमें देखिए एक तो कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी आया और एक फैक्टर आया कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी। ये फैक्टर एलएसबी कहलाता है, लोअर साइड बेंड। और ये फैक्टर कहलाता है हमारा अपर साइड बेंड। अब अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पर ड्रॉ करना चाहें तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पर हम इसे ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये एम्पलीट्यूड होगा, ये फ्रीक्वेंसी होगी, और इसके अंदर ये कैरियर होगा एफसी पर, कैरियर फ्रीक्वेंसी, और ये हमारे दो साइड बैंड्स होंगे, ये एलएसबी लोअर साइड बैंड, ये यूएसबी अपर साइड बैंड। इसका एम्पलीट्यूड होगा एम बी सी बाई 2, सिमिलरली ये भी एम बी सी बाई 2। फ्रीक्वेंसी होगी इसकी एफ सी माइनस एफ एम, और ये होगा एफ सी प्लस एफ एम। इसकी बैंडविड्थ होगी ऑफ एम वेव, कहाँ से जा रहा है, ये एलएसबी से लेकर यूएसबी तक जा रहा है, यानी एफ यूएसबी माइनस एफ ऑफ एलएसबी इक्वल्स टू एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी माइनस एफ एम। ये इसकी बैंडविड्थ होगी, तो बैंडविड्थ इक्वल्स टू एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी माइनस माइनस प्लस एफ एम, यानी ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 2 एफ एम इसकी बैंडविड्थ होगी। इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स अभी बात की थी हमने, सॉरी, स्मॉल m इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू वी एम अपॉन वी सी, वेयर वी एम इज द maximum amplitude of modulating signal and Vc is the maximum amplitude of carrier signal. Thank you.